नमस्कार। लक्ष्य पॉड के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस संस्था के बारे में, जिस परिवार के बारे में और जिस इष्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे संसार को चलाता है। और बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, कई नामों से उन्हें भक्त ध्याते हैं। और सुंदरकांड परिवार तिनसुकिया, जो कि संगीतमय सुंदरकांड पाठ पिछले 27 वर्षों से लगभग करता आ रहा है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से ही इस परिवार का जो सफ़र रहा है, मैं खुद उस सफ़र का बहुत ही एक अहम हिस्सा रहा हूँ। और मेरे जीवन में भी इस परिवार ने, मैं कहूँ मेरा जीवन ही ये परिवार चलाता है, तो कोई बड़ी या छोटी बात नहीं होगी। तो ऐसे इस परिवार के एक प्रमुख सदस्य, मेरे बड़े भाई समान, मैं कहूँ सहभागी। और जब हम सुंदरकांड की बात करते हैं तो दोनों ने हमने एक साथ ही सुंदरकांड में प्रवेश किया था। और उस दिन से आज के दिन तक, और ईश्वर की यही कृपा रहे कि पूरे जन्म के, या मैं कहूँ कि आखिरी सांस तक वो ये कार्य करवाता रहे। तो मैं आज आप सबके बीच जो है वेलकम करता हूँ गोपाल जी शर्मा को। गोपाल भैया, बहुत बहुत स्वागत आपका लक्ष्य पॉड की एपिसोड। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। तो वैसे तो जितनी भी बातें हैं सुंदरकांड के बारे में, या हम दोनों के आपस के बारे में, हमें उसकी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, या कुछ छुपा हुआ नहीं है, कि इतना लंबा सफर हमारा रह चुका है। लेकिन सुंदरकांड परिवार एक मैं कहूँ बहुत बड़ा नाम इस अंचल में है। और साथ ही साथ जिस निष्ठा के साथ ये कार्य इतने वर्षों से चलता आ रहा है, उससे पूरे पूर्वोत्तर के सहित भारतवर्ष के कई हिस्सों में इसकी एक अलग पहचान है। तो सुंदरकांड परिवार के जो चेयरमैन हम कहते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। बालाजी महाराज। बालाजी महाराज का पदार्पण जो इस परिवार में हुआ, उसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। तो रोचक कहानी भैया के मुखारविंद से हम सुनना चाहेंगे। क्या वो कहानी थी, कैसे बाबा की ये जो मूर्ति है ये सुंदरकांड पाठ में आई, और इसमें किस भक्तों का सहयोग है, जिसकी वजह से ये मूर्ति जिस प्रारूप में है इस परिवार में, किस भावना से आई है? अमित भैया, ये जो अपने चेयरमैन है बालाजी महाराज, ये 2001 में मूर्ति को सालासर से लाया गया था। उस समय मैं परिवार से जुड़ा हुआ नहीं था, मगर विनोद जी भैया जो अभी हमारे बीच नहीं है, वो मुझे जब भी शहर में देखते थे या कहीं भी मिलते थे, वो मेरे को बोलते थे, गोपाल तुम एक बार जरूर सुंदरकांड में आओ, एक बार आके देखो, तुम दोबारा ये नहीं बोलोगे मुझे कि विनोद आपने मुझे गलत जगह लाया। तो विनोद भैया के प्रेरणा से मैं इस सुंदरकांड परिवार में जुड़ा अमित भैया। और 2001 में जब बालाजी महाराज सालासर धनी के वहां से चेयरमैन को यहाँ लाया गया, तब मुझे याद है मानव कल्याण में ये वार्षिक महोत्सव हुआ था अमित भैया। तो उस समय जो प्रतिमा आई थी अपनी, जो चेयरमैन है, उसके कुल मेरे ख्याल से 31,000 रुपया खर्च पड़े थे। तो ये भी, इसमें भी एक रोचक कहानी है। जब ये बालाजी की मूर्ति हम सालासर में बनाए थे, मैंने विनोद जी से ये सुना, तो वहां मूर्ति का जो साइज था वो बड़ी बन गई। तो अच्छा, उस समय क्या हुआ, मेरे ख्याल से अपने संसद भवन में भी अटैक हुआ था। तो बहुत बड़ी साइज की जब ये प्रतिमा बन गई, तब विनोद जी वहां देखे कि ये तो ले जाना पसंद है, तो फ्लाइट में है ना ट्रेन में, नहीं ला पाएंगे। तो विनोद जी वहां खुद ही डिसीजन लिए कि ये जो प्रतिमा, अगर इसको मैं नहीं ले जा पाऊंगा, तो अपनी सुंदरकांड परिवार की जो बड़ी वाली प्रतिमा बनी थी वो सालासर मंदिर में स्थापित उस समय कर दी गई थी। अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ वहां सालासर मंदिर के नीचे एक कारखाना है जहां प्रतिमा बनती है, वहां साथ साथ विनोद भैया ने वहां एक ऑर्डर दिया, फिर ये प्रतिमा बन गई। विनोद भैया स्वयं इसको लेके आए, और इस प्रतिमा को लाने में विनोद भैया का बहुत बड़ा हाथ है, और उनकी भावना भी थी। इसके पीछे मेरे को कहानी याद आती है, जो विनोद अंकल से सुनी हुई है, या हरिशंकर जी भी बताते थे
कि जिस ट्रेन से राजधानी से जो है विनोद अंकल वो प्रतिमा दिल्ली से लेकर चले और एक ही टिकट की बुकिंग करवा रखी थी, साइड बर्थ उन्हें मिला था जिसमें नीचे वाली बर्थ पे वो थे और उससे ऊपर वाली बर्थ खाली थी और उसकी रिजर्वेशन नहीं थी। अब क्योंकि प्रतिमा है, बाबा की प्रतिमा, तो प्रतिमा को आप कहीं लगेज की जगह पे तो रख नहीं सकते हो, प्रतिमा को तो सीट पे ही विराजमान करना पड़ेगा और उसकी टिकट नहीं थी। अच्छा, राजधानी में आपको पता है बिना टिकट की कोई सफर कर नहीं सकता, एक्स्ट्रा सीट मिलती नहीं है, प्री बुकिंग में सारी चीजें रहती है। तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने बाबा को जो है विराजमान कर दिया ऊपर वाली सीट पे, आसन वगैरह लगा के बाबा को विराजमान कर दिया। और मजेदारी की बात यह है कि पूरे सफर के दौरान दिल्ली से लेकर तिनसुकिया तक कोई भी उस सीट के लिए पूछने के लिए नहीं आया। तो ये बाबा की असीम कृपा है कि बाबा ने अपना आरक्षण खुद कर रखा था और वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए। बिल्कुल। साथ ही साथ जो भैया ये 100 रुपए वाली जो कहानी है, ये भी 2001 में जब ये वार्षिक महोत्सव हुआ था मानव कल्याण में, तब वहां क्योंकि अपने भगत ऐसे थे, एक भगत सक्षम थे कि 31,000 रुपए मैं दे दूंगा, मगर सुंदरकांड परिवार का हमेशा से ये रहा है कि सबको जोड़ के सबका इसमें सहयोग होना चाहिए था। तो एक बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड लिखे थे वहां पे कि प्रतिमा के 31,000 रुपया इसमें खर्च हुए हैं, तो जो भी भक्त देना चाहे मैक्सिमम 100 रुपए उसका शुल्क रखा था। तो अमित भी आप उस पार्ट में मैं भी था, आप विश्वास नहीं करोगे 10 से 12 मिनट के भीतर वो 31,000 रुपए, अभी 310 लोगों ने जो है 100 रुपए दिया और 31,000 कंप्लीट हो गया। तो बाबा सबका हो गया। बिल्कुल, कोई एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि ये मुहूर्त मेरी दी हुई है। बिल्कुल। और तब से चेयरमैन का जब से पदार्पण हुआ, सुंदरकांड परिवार का जब भी नाम आता है या सुंदरकांड परिवार की जब भी बात आती है, आदरणीय हमारे गुरुदेव हरिशंकर जी राशिवासिया और उनका सानिध्य बोले, उनका प्रेम बोले, उनका अपनत्व बोले और उनकी शिक्षा बोले, उनका जो भी है वो हम दोनों से ज्यादा शायद मतलब इतना स्नेह उनसे मिला हमें कि हर छोटी से छोटी चीज बताना, हमसे करवाना और हमारे साथ हंसी ठिठोले करना, हमें एक पिता तुल्य प्यार देना, हर चीजें उनसे हमें प्राप्त हुई। तो उनके साथ आपका जो अनुभव रहा, तो उसके बारे में भैया मतलब कैसा अनुभव रहा और क्या वो पूरा सफर था जो हम कहते हैं गोल्डन पीरियड था हमारे लाइफ का, तो कैसा था? देखिए हरिशंकर जी ऐसे, उनके बारे में क्या बताऊं, वो हमारे साथ दोस्त, पिता बनी एक जो रिश्ता है, उस रिश्ते से भी बड़ा एक रिश्ता उनके साथ था अपना। और जो भी आज हम आप में जो भी आज पाठ कर रहे हैं, सब उन्हीं की देन है, उनसे ही सीखा हुआ है। क्योंकि अमित भाई मुझे भी पता है, हम दोनों अपना बालाजी महाराज इष्ट है, मगर हम इस लाइन में नहीं थे। आपके पिताजी थे और उसके बाद जब हम आए, मैं उस समय स्टार्टिंग में ढोलक बजाता था। ढोलक बजाते बजाते मुझे राजस्थानी, मैं होली का प्रोग्राम करता था, तो राजस्थानी मुझे गाने का बहुत शौक था। तो ये बात हरिशंकर जी को भी पता पड़ी। तो जब राजस्थानी कोई भजन होता ना, तो मेरे को बोलते थे गोपाल तो इसको ऊंचे में उठा, हाई स्केल में उठाएगा। और जैसे भी कोई राजस्थानी भजन होते थे, आपको भी पता भैया, हम दोनों से डिस्कस करते थे, हमने भी बहुत से भजन गुरुदेव को बोलते थे, गुरुदेव जी वो भजन उठाओ आप। और वैसे इंसान एक्चुअली क्या बताऊं मैं भैया, शब्द नहीं है हरिशंकर जी के लिए। वैसे इंसान, भगवान बताते हैं ना कि भाई उनको इसी कार्य के लिए भेजा गया था भगवान ने। और देखिए ये तो है, जीवन जो आए हैं उसको जाना पड़ेगा, मगर उनसे जो शिक्षा हमने ली है और उनका जिस समय हमारे बीच से जाना, और हम आप दोनों जब थे पाठ, तो ये सुंदरकांड पाठ कैसे होगा, क्या होगा, ये आपके मेरे बीच में बहुत से हमारे, क्योंकि हम परिवार को ऐसा मानते कि सुंदरकांड परिवार, बालाजी महाराज बोलने से क्या है, बालाजी महाराज हमारे सर्वस्व है। उसकी बदौलत आज यहाँ बैठे अपन, अपना परिवार चलता है उससे, ये दृढ़ विश्वास है और चलता भी है। तो उस समय एक जो भार आया तो क्या करे क्या नहीं, मगर फिर उनके चेहरा अपने सामने आता था कि भाई वो तो हमें सिखाए थे, हम तो किए थे, मैंने ये जब पीड़ा उठाई, तो मुझे आशा है और विश्वास भी है कि हरिशंकर जी जब गए तो सुंदरकांड परिवार को जब ऐसा छोड़ के गए, तो हम उसको ऐसा नहीं होने दिए, ऐसा करें। अच्छा, गलती हमसे हो सकती है, हम छोटे हैं, उतना ज्ञान भी हमें नहीं है, बाकी
उनकी प्रेरणा से ही जो कुछ है आज, उनकी प्रेरणा से। एक चीज याद है कि गुरुदेव जब तक सुंदरकांड में थे, वर्ष 2003 में हम दोनों एक साथ ही लगभग बिल्कुल बिल्कुल सुंदरकांड में आए थे, और परिचय भी हमारा सुंदरकांड के माध्यम से ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और 2003 से लगभग समझ लीजिए 10 साल उनका पूरा हमें प्रेम, आशीर्वाद और जो प्रेरणा बोलते हैं वो मिली। तो उन्होंने एक शिक्षा हमेशा दी कि भाई ये चीज ऐसी है कि ये बाबा को समर्पित है, जितने समर्पित भाव से कार्य करोगे संभालेगा वो। बिल्कुल। एक प्रश्न भी उस वक्त आया था कि जब गुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे थे, उस समय जो वार्षिक महोत्सव हुआ था कि ये सुंदरकांड परिवार का आखिरी वार्षिक महोत्सव है। चाहते उस साल उस सुंदरकांड को हम श्रद्धांजलि बोल के गुरुदेव के बारे में, अमित भाई आपको भी पता है कि वो प्रोग्राम हम वो पाठ उनको ही समर्पित करना चाहते थे। तो हम जितना भव्य अपने तरफ से करना चाहते थे, उसमें कई जनों ने हमें कहा कि भाई आप लोग कर रहे हो तो ना तो आपके पास उतने भगत आएंगे, और मेरे ख्याल से आप चेष्टा कर लो, मगर ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये अलग बात है। मगर अमित भैया आप भी साक्षी हो, मैं भी साक्षी हूँ कि और गुरुदेव का आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से उस साल इतना भव्य अपना ये कार्यक्रम हुआ। और ये गुरुदेव का आशीर्वाद था, क्योंकि एक चीज अपन मानते हैं कि आप सच्चे मन से और श्रद्धा से कोई भी काम करते हैं तो उस सफलता उसमें प्राप्त होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित भी आपको पता ही है कि हम आप जो अभी भी बैठे, मैं पहले भी कहा था कि जो कुछ भी है बालाजी की कृपा से, अपना परिवार बालाजी की कृपा से चलता है। और अपना उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि बालाजी महाराज के घर घर जाके जोत जगानी, और तो कुछ। मगर बालाजी की इस परिवार से अमित भैया जो इज्जत प्राप्त हुई है, वो मेरे ख्याल से आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन बन जाओ वो भी इज्जत नहीं देती, बड़े से बड़े कलाकार मिल जाओ नहीं मिली। आपको याद होगा उस समय आप सूरत नहीं गए थे, पापा आपके गए थे, मुझे याद है। सुंदरकांड में हम सूरत रेलवे स्टेशन उतरे जब तिनसुकिया सुंदरकांड परिवार, आप विश्वास नहीं करोगे, रेलवे स्टेशन में अनाउंस हुआ कि तिनसुकिया आसाम से पधारे हुए सुंदरकांड परिवार का सूरत गुजरात में स्वागत है। उस समय मुझे इतना गर्व हुआ कि भाई ये क्या है, हम कौन है। सही बात। तो ऐसी इज्जत बाबा ने हमें दिलाई अमित भैया। बिल्कुल। और ये जो कार्य है, हम कहते हैं कि ये जिस निष्ठा से चल रहा है, और इसका सबसे आनंद क्या है कि हर शनिवार सबको पता है कि जैसे हमारे अंदर एक बेचैनी हो जाती है कि शनिवार को जैसे ही 5 साढ़े 5 बजते हैं कि 6:30 बजे पाठ शुरू करना है, तो 5:30 बजे के बाद एक बेचैनी से होने लग जाती है। सिर्फ वो चौपाई और सिर्फ वो पाठ दिखता है, और वो भजन अपने आप ही कानों में गूंजने लग जाते हैं। उसके बाद सिर्फ वो ठिकाना दिखता है जहाँ वो उस हफ्ते का साप्ताहिक पाठ रहता है। और ये इतने वर्षों से चलता आ रहा है कि अभी जितने हमारे प्रियजन हैं, शायद व्यापार में या आप सप्लाई में हो, जितने हमारे कस्टमर बेस भी हैं या जितने हमारे परिचित लोग हैं, उन्हें पता है कि शनिवार को इन्हें डिस्टर्ब करके फायदा नहीं है, क्योंकि शनिवार को ये अच्छा ऐसा भी होता है कि किसी वैवाहिक अवसर का कोई इन्विटेशन है तो उसे भी पता है कि शनिवार को तो ये उपलब्ध नहीं होंगे, पहले ही वो सामने वाला बोल देता भी आप तो नहीं आओगे। बिल्कुल। तो ये इसके पीछे भैया एक त्याग भी कि भाई इतने वर्षों से हर शनिवार को ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कोई शनिवार को जरूरी कोई कार्य नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शनिवार को कोई घर में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ होगा। उसके बावजूद भी इतने वर्षों तक ये जो शनिवार का आनंद है ये अभी भी छोड़ने का मन नहीं करता। और मैं गुरुदेव से भी हमेशा पूछता था कि क्यों ऐसा होता है कि वही पाठ, लगभग वही भजन, वो आनंद हर हफ्ते क्यों आता है उतना ही? आपको कुछ इसके बारे में पता है कि क्यों ऐसा होता है? देखिए अमित भाई, ये चीज है सच्चे भाव से जो चीज किया जाता है। मुझे समझ लो मैं 52 साल का हो गया, मुझे जो ज्ञान है कि जहां आप सच्चे मन से कोई अर्ज करते हो, कोई प्रार्थना करते हो, और उसके बाद आप देखते हो कि जिसके लिए आप कर रहे हो वो आपके लिए क्या महत्व रखता है। और सुंदरकांड परिवार के लिए तो बालाजी महाराज, उनके बारे में बखान करना मेरी तो औकात भी नहीं है, मगर जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम जाते हैं, हमारे देखिए इंसान होता है लालची, और अच्छा अपन मानते हैं बालाजी को सर्वस्व है, अपने पिता, अपने बाबा, अपने जो कुछ है वो है। अच्छा मानने के पीछे भी कारण है, क्योंकि
आपने भी कुछ मांगा होगा तो बाबा हो सकता है 1-2 दिन लेट, मगर वो प्राप्त होता है। बिल्कुल। आज आप में बैठे हैं अमित भैया, मारवाड़ी समाज में मेरी उतनी पेट नहीं थी। मैं एक्चुअली बेंगलोई समाज में मेरा घर था उधर, तो मैं सिर्फ होली में बाजार में आता था। बाजार में तो होली का मैं गाता था, तब मुझे देखते थे। मगर ये जो परिचय मिला मुझे आपसे, आपसे परिचय हुआ, और जो अपने सामाजिक हर समाज से मुझे परिचय हुआ, तो ये परिचय सुंदरकांड परिवार से ही मिला मुझे। और अमित भाई एक बात बताऊं आपको, सुंदरकांड परिवार जो अपन नाम दिए इसका, ये आपके भीतर प्रेरणा आई थी सुंदरकांड परिवार, तो ये मुझे देखने को मिला अमित भैया अपने 25वां वार्षिक महोत्सव में। क्योंकि उस समय जो परिवार के साथ अपने विनोद जी भैया की तबीयत अचानक खराब होना, जो कि एकदम कर्मठ थे, उनका सपना था, वो तो दिन रात यही सोचते थे कि 25वां वर्ष कैसे करना है। उसके पश्चात हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुशील जी को नहीं, उनकी माता जी का देहांत होना, तो उसके बाद कुछ माहौल भी वैसा बनना, ये उसके बाद जिम्मेवारी आपके मेरे ऊपर आ गई। ये आपको भी पता, मुझे पता है, हमें कपड़े पहनने तक की भी सुध नहीं थी कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने, जबकि हमने 4-4 5-5 ड्रेसें बनाए थे उस समय, दिन रात था। उसके ऊपर भी कई सी बातें चल रही थी दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं। मगर अमित भैया गर्व से उस दिन महसूस हुआ 31 तारीख के दिन कि आप दोनों, हम जितने अपने गायकार भी अपने साथ थे जो भाई, उनकी सबकी हालत गले की एकदम सही नहीं थी। मगर 31 तारीख को जब भव्य अपना जो पंडाल था, वो वहां जो भक्तों की भीड़, इवन गेट तक माधुरी तक जो भीड़ थी, ये क्या था अमित भैया? ये भावना थी। और भावना ये थी कि सुंदरकांड परिवार को पूरा तिनसुकिया समाज अपना मानता है। अपन देखते आ रहे अमित भैया, कोई से साल अगर 31 दिसंबर पड़ता है तो सारा का अपने जो भी भाई नए साल को, अंग्रेजी नए साल को मनाते हैं, मगर अगर 31 तारीख पड़ गई तो सारे घर वाले क्या बोलते हैं, 31 तारीख सुंदरकांड परिवार को देना, 1 तारीख चलो प्रसाद लेके हम निकल सकते। तो ये अमित भाई, ये अगर समाज अगर अपने को सुंदरकांड परिवार को अपना नहीं मानता, तो ये जो 27 साल का सफर है हम नहीं चला पाते। आप मैं देखते आ रहे हैं कि यहाँ कितनी संस्था है जो इतने लंबे सफर तक चल रही है। अच्छा, चलती है जिनके पास एक निस्वार्थ भावना होती है। और सबसे बड़ी चीज अब भैया आपने है कि अपने यहाँ कोई प्रेसिडेंट चेयरमैन है, जो है सर्वसभा बालाजी महाराज। मेरा ये मानना है, जहाँ इस टाइप की पोस्ट नहीं रहती और निस्वार्थ भावना रहती है, वहाँ बाबा की कृपा रहती है। 25वें वार्षिक महोत्सव का आपने जिक्र किया और बोलते हैं कि एक पिटारा खोल दिया, क्योंकि 25वें वार्षिक महोत्सव में हमने बाबा की सच्ची सकलाई उस उत्सव में हमने देखी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बताया, विनोद जी और हमारे ताऊ सुशील जी कनोई, उनकी विनोद जी अस्वस्थ थे और सुशील जी कनोई जो ताऊ हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया। तो ये दो हमारे मुख्य जो स्तंभ थे, ये दोनों बिल्कुल हम कहें कि उनके बिना हम ऐसे हो गए कि ना हमारे पास कोई डायरेक्शन है, ना हमें क्या करना है हमें पता। बिल्कुल। और लगभग हमारे 100 सदस्य, उन्होंने न दिन देखा, न रात देखी, न अपना व्यापार देखा, न अपना घर देखा। ऐसा लगा कि 100 के 100 सदस्यों ने वही डेरा 24 घंटों के लिए जमा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और सबने इतना कार्य किया कि प्रशंसा हो सकती है कि 2 4 5 10 लोगों को ही मिले, लेकिन उसके पीछे ये पूरी बालाजी की फौज है। और उसके पीछे या उससे सबसे आगे मैं कहूंगा हमारे चेयरमैन है। एक वाकया मुझे याद है भैया कि जिस दिन पहला दिन था उस अपने 25वें वार्षिक महोत्सव का, उस दिन सोमवार की सुबह थी। सोमवार की सुबह अपनी कलश यात्रा निकलनी थी, देवी पोखरी जो मंदिर है वहां से निकलनी थी मानव कल्याण पूजा भवन तक। और जितनी महिला भक्तगण थी जिनको कलश उठाना था, वो सारी वहां पे एकत्रित हो गई थी। पूजन का कार्य चल रहा था, आचार्य जी जो आए हुए थे वो पूजन का कार्य करवा रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। 8 बजे का समय दिया हुआ था कि कलश यात्रा वहां से प्रस्थान करके मानव कल्याण पूजा भवन तक आएगी। मन में चिंता भी हो रही है कि भी क्या होगा। कुछ हमारे जो शुभ चिंतक है उन्होंने फोन किया कि भी हमने तिरपाल तैयार कर रखा है, हमने ट्रक तैयार कर रखी है कि ट्रक 2 लगा के बीच में तिरपाल लगा देंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो, पूरी की पूरी कलश यात्रा ऐसे चल जाएगी। लेकिन कलश यात्रा में बिना नृत्य के, बिना भव्यता के, इतना बड़ा उत्सव है, तब भी आनंद नहीं आया। अब ये तो बारिश रोकना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो बाबा ही कर सकते हैं।
जैसे ही कलश यात्रा निकलने वाली थी उससे 5 मिनट पहले बारिश थम गई। कलश यात्रा बिल्कुल उसी भव्यता के साथ निकली, फूल वृष्टि, सब आनंद से नृत्य कर रहे हैं। और कलश यात्रा जैसे ही मानव कल्याण की यज्ञशाला में प्रवेश किया, तुरंत मूसलाधार बारिश। 1.5 घंटे के लिए मान लो कोई नलका लगा हुआ ऊपर, बाबा ने उस नलके को बंद कर दिया। सेम चीज हमने उस दिन शोभा यात्रा में देखी। बिल्कुल। जो शोभा यात्रा थी उसमें भी वही भीड़, और जैसे शोभा यात्रा निकली कोई वर्षा नहीं, और जैसे ही शोभा यात्रा मानव कल्याण के अंदर पहुंच गई, मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा मूसलाधार बारिश कभी देखी ही नहीं हमने। बिल्कुल। तो बाबा की इतनी बड़ी सकलाई थी उस पूरे कार्यक्रम के दौरान, और ये तो सिर्फ 25वां वार्षिक महोत्सव इतना बड़ा आयोजन था, इसलिए हमें वो प्रत्यक्ष दिखी। हर साप्ताहिक पाठ में भी बाबा की सकलाई रहती है, और ये हमें कहीं ना कहीं उस पाठ के दौरान हमें बाबा का होने का आभास हर पाठ में किसी न किसी रूप में मिल जाता है। बिल्कुल। तो ये हमने तो देखा है प्रत्यक्ष रूप से, अपने बड़ों से भी सुना है, और हम तो अभी इसको अनुभव कर रहे हैं। 25वें वार्षिक महोत्सव की एक और जो है विशेष कहानी जो आपसे बात करना चाहूंगा उसके बारे में, कि जितना बड़ा आयोजन था, 7 दिवसीय आयोजन, और सबसे मुख्य जो इसमें हमारे सामने जो चुनौती थी सबके सामने, और इसका पूरी कार्यक्रम की तैयारी भी हम लोग ने 24वें वार्षिक महोत्सव की ठीक बाद प्रारंभ कर दी थी। लगभग 1 साल हमारी इसकी तैयारी चली, निमंत्रण कीर्तन हुए, करीबन नहीं भी तो करीबन 30 से 40 निमंत्रण कीर्तन अलग अलग मंदिरों में किए गए, अलग अलग भक्तों के घरों में जाके न्योता दिया गया, सारा कार्य हुआ और बिल्कुल श्रद्धा और निष्ठा के साथ हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो एक चुनौती थी कि इस पूरे कार्यक्रम के हेतु आर्थिक एक खर्च आना था, जो कि बहुत बड़ा खर्च था। भाई यज्ञ का खर्च है, इतने सारे बाहर से आचार्य जी आएंगे, भजन गायक आएंगे, भंडारे का खर्च है, पूरा पंडाल का खर्च है, पूरी व्यवस्था को जचाने का खर्च है। तो सुंदरकांड परिवार ने आज तक इतने वार्षिक महोत्सव जितने हुए हैं, जितने कार्यक्रम हुए हैं, एक प्रथा रही है कि कभी भी चंदा के लिए जो है कहीं पे भी डोनेशन के लिए किसी के पास भी चला के किसी को नहीं बोला गया। स्वतः ही जो दान आता है उससे ये कार्य सुचारू रूप से चलता है, और कभी भी कोई घटती नहीं हुई। जितना भी हुआ है कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्लस सरप्लस ही रहता है उसमें। तो ये इतना बड़ा जो आयोजन था, इसमें जब हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तो उसका जो मन में एक संशय भी था कहीं ना कहीं कि भाई इतनी बड़ी जो व्यवस्था है वो बाबा कैसे निभाएंगे। तो उस बारे में आप बताइए कि भाई ये पूरा कार्य भक्तों के सहयोग से कैसे इतने सुचारू रूप से हुआ, और सदस्यों का इसमें क्या बहुत बड़ा रोल रहा। देखिए अमित भैया, ऐसा है 27 साल हो गए अपने को, 27 से 28वें में अपन प्रवेश करेंगे। हर वार्षिक महोत्सव में अपने सदस्य, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कोई सहयोग करते होंगे। 25वें वाले में क्या हुआ अमित भैया, जैसे मैं आज 25 साल तक कुछ भी सहयोग नहीं कर पाया, मैंने पता नहीं, बाबा सक्षम भी करवाए मगर नहीं लगना था। मगर 25वें वाले में क्या हुआ अमित भैया कि क्योंकि दिया हुआ सब बाबा का है, अपने ऐसे 22 से 25 सदस्य बने। सदस्य बोले कि इतना बड़ा खर्चा भी है, तो पहले शुरुआत हम अपने यहां से करना चाहते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो अपने 22-23 सदस्य, मैं अमाउंट तो नहीं बताना चाहूंगा, वो अपनी औकात से भी ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किया अमित भैया। और उसके पश्चात आप भी को भी पता, मुझे भी पता है कि वहां कैसे, किस हिसाब से और किस रूप में इस कार्यक्रम के लिए पैसे वहां एकत्रित हुए, ये तो बाबा की कृपा है। बाबा अच्छा देखिए, लोगों में भ्रम था कि ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़े पैसे लगेंगे, बहुत कुछ लगेगा, मगर इसका हिसाब अपन चैम्बर में दिए थे तो लोग ये सोचे कि इतना सुंदर कार्यक्रम कम पैसे में कैसे हो गया। बिल्कुल। तो ये अमित भैया सारी चीजें भावना के ऊपर। अच्छा वो तो थे नहीं भाई, जो भी कार्य कर रहे थे, हाँ। उसमें सबने बोला कि भाई जो हमारा खर्च लग रहा है उससे नहीं, इतने में कार्य करेंगे। जब सुंदरकांड का कार्य है, बिल्कुल, तो उन्होंने कम से कम, बिल्कुल इतना भव्य प्रोग्राम मेरे ख्याल से अमित भैया अभी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, मैं बताऊं, ये अपना 25वां जो साल का जो वार्षिक महोत्सव हुआ,
इतने कम में कोई सी मानी संभव ही नहीं था, संभव ही नहीं था। आप 3 टाइम भंडारा चल रहा है, हजारों लोग खा रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए जो भी सेवा में लगे हुए थे, भगवान पता नहीं उनमें बालाजी महाराज की ही शक्ति थी कि किस तरह से आज समझ लो अपन सोच के रखे थे भाई 2,500 से 3,000 भक्तों की भीड़ होगी, वहां अपन देखे 8-9 हजार भक्त है, तो वहां भंडारा चलाना अचानक इतने व्यवस्था करना कहां से होगा। तो ये साक्षात उस समय देखे कि कैसा। अच्छा, ये बात अमित भैया देखिए, कोई भी प्रसाद बिना लिए नहीं गया, नहीं 8,000 आदमी हुआ चाहे 10,000 आदमी वहां आए। और ये देखिए अमित भैया, आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं जो आपके अपने फॉलोअर है वो देख रहे हैं, उनको एक बात बताना चाहूंगा कि ये सुंदरकांड परिवार में जो प्रतिमा है चेयरमैन बालाजी महाराज जो है, उसकी सकलाई के बारे में बताना मेरा औकात नहीं है, मैं नहीं सकूंगा। मगर एक बात आपको विश्वास बताना चाहूंगा कि अगर शनिवार को सच्चे मन से निष्ठा भाव से अगर कोई अर्जी बाबा को लगाई जाए, आपके मन में सफा होना चाहिए, आप निष्ठा भाव से बाबा को समर्पित हो गए, अगर वो अर्जी लगाए, मेरा मानना है अमित भैया, हो सकता है देर हो मगर वो अर्जी स्वीकार होती है। बिल्कुल, ये साक्षात बालाजी महाराज बोलते हैं। ये सच्चाई आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, और अपने सदस्य इवन तिनसुकिया के कई परिवार हैं। अभी अपन बताने जाए, आपको भी पता है कि आईसीयू में रहते हुए बाबा को पाठ सुनाया गया था। आईसीयू में वो थे, दूसरे ही दिन बाबा की कृपा से आईसीयू से निकल गए। तो ये क्या अपनी आपकी मेरी औकात नहीं है, ये बाबा की कृपा है। अरे देखिए अभी क्या है, मैं थोड़ा भावुक होता हूँ भावुक क्योंकि ऐसी सी चीजें उनसे प्राप्त हुई है हमें, जिनका वर्णन हमारी औकात ही नहीं मिली, ये पता है। और हम एक चीज बोलते हैं हमेशा कि ये तो इसने थाम लिया। अच्छा, ये भी चुनता है कि किसे इसे बुलाना है, बिल्कुल, किसे इसे बैठाना है, किसे इसे पाठ सुनाना है, किससे पाठ करवाना है, किससे जोत करवानी है, बिल्कुल, ये कोई निर्धारित नहीं करता। ये सब किसी के चुने हुए हैं, और ये जब तक चाहेगा तब तक सेवा करवाएगा। जिस दिन शायद इसका मन भर जाए, उस दिन ये बोले अभी जगह खाली करो किसी और को अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसकी जो महिमा है और इसका जो एक स्नेह रहता है वो अलग है। सुंदरकांड पाठ जब हम लोग करते हैं तो ऐसे आमतौर पर मान लीजिए साधारण लोग हैं जो भी सुंदरकांड पाठ सब कर रहे हैं, सब व्यापारी लोग हैं, सब अपने कामकाजी लोग हैं, लेकिन जब सुंदरकांड पाठ करते हैं और वो जो तालियां बजती हैं, वो जो भजन चलते हैं, वो जो चौपाइयाँ चलती हैं, और जब आँख बंद हो जाती है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पाठ चल रहा है और आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। बहुत बार हुआ ऐसा, और सामने वाला सोचता है कि ये दुखी है, लेकिन दुख में सही में आंसू नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि उस पर अटल विश्वास है। और मुझे याद है कि आपके घर का जो नांगल था उसमें सुंदरकांड पाठ हम कर रहे थे, और वो पाठ बहुत भावना वाले पाठ हुआ था। मतलब आधे से ज्यादा बार हमारे आंखों में आंसू आ रहा था। क्यों आ रहा था वो आंसू? क्योंकि बाबा की कृपा के लिए, कि भी तूने इतना दे दिया, इतना तूने संभाला है और इतना तू चला रहा है, तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो अरे तो करोड़ों भक्त हैं, तो एक एक हमारा इतना ध्यान तू रखता है, तो कैसे हम इतने खास हो गए तेरे लिए कि तू हमारा ध्यान इतना रखता। तो वो जो कृपा की जब बात आती है तब आंसू इतने बहते हैं। और एक आप भजन गाते हो कि था बिन नाथ नाथ, तो उस भजन में जो है प्रत्यक्ष हमारी भावना कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। और 25वां वार्षिक महोत्सव भी सफल क्यों हुआ? क्योंकि वो सच्ची भावना से सींचा हुआ उत्सव था। बिल्कुल, हर एक सदस्य ने, मैंने कहा ना दिन देखा ना रात देखा। एक इसमें एक वाक्य आपको भी याद होगा, हमारे एक सदस्य है जो कहीं नौकरी करता है और उसकी कुल शायद आमदनी बहुत विशेष नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारे दान आए थे उस वक्त। उस सदस्य ने जो है 5100 रुपये का दान उस वार्षिक महोत्सव के लिए दिया था। बिल्कुल, और आप भी प्रत्यक्ष से उस मतलब जब हो रहा था ये वो दे रहा था, तो हमारे हाथ कांप गए थे उसके 5100 रुपये लेने, कि भाई उसका 5100 रुपया कई लाखों रुपये से भी बड़ा था, क्योंकि वो बिल्कुल अभाव में जो जीवन व्यतीत करता है
उसने भी उस उत्सव को 5100 रुपये दे के उस उत्सव को सींचा है, और इसीलिए वो उत्सव बहुत विशेष बन जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि ऐसी भावना, सच्चे भावना से जो उत्सव सींचा जाएगा तो बाबा को तो वहां आना ही पड़ेगा, भाई उसी का उत्सव है। बिल्कुल। और हमारे साथ ऐसा हुआ भी कि जब बारिश आ रही थी, मौसम खराब हो गया, व्यवस्थाएं बेजचानी है सारी, ये विनोद जी की समस्या, ताऊ की समस्या, तो हम हंसते थे बाबा के दरबार के सामने जाके भी, तेरा ही तो उत्सव है, नाम खराब हमारा थोड़ी ना होगा। नाम तो चमत्कार की बात अमित भैया देखो अभी क्या है, चमत्कार अगर बताना चाहूं मैं, 2 वाकया बताता हूं। जी बताइए। हमारे कर्मठ हमारे साथ जो सहभागी हैं राजेश जी शर्मा, राजेश जी शर्मा को पाठ के दौरान संजय जी अग्रवाल के घर में जी कार्यक्रम था, एडवोकेट था। संजय जी अग्रवाल अपने ये बैंक पुकरी, हाँ बैंक कॉलोनी में उनका निवास स्थान था। गर्मी का समय था, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे, उनको बैठे बैठे अचानक प्रेशर आया। प्रेशर आके वो पाठ के दौरान पाठ गा रहे थे, वो चौपाई गाते गाते उनकी आवाज ऐसी आवाज आ गई। तो मैं बगल में बैठा था, मैं ऐसे देखा, मतलब क्या हुआ, आप भी साथ नहीं थे उस समय, तो समझ तो गए कुछ ना कुछ उसको हुआ। तो साथ साथ आप उसको गाड़ी में लेके तुरंत जो करना था आप किए। ये करने के बाद अपन आरसी मेमोरियल से उसको डिब्रूगढ़ ले गए। डिब्रूगढ़ बाबा की कृपा से वो माने एकदम सुकुशल तिरछ आया। डॉक्टर ने उनको क्या कहा पता आपको, कि आप बच गए, सिर्फ आप उस पाठ में केंद्रित अपना दिमाग लगा के रखे थे, नहीं तो इस केस में बचना ब्रेन हेमरेज में आपके कुछ ना कुछ एक अंग पैरालिसिस होता है। तो अमित भैया इसको अपन ये बाबा की कृपा या चमत्कार नहीं बोल सकते, बिल्कुल साक्षात है। विनोद जी बिरवाल की बात बताता हूँ। 25वें वार्षिक महोत्सव के जिस दिन अपन आज आम सभा करी थी समाज बंधुओं के साथ, उसी दिन सुबह उनके हार्ट अटैक आया था। बिल्कुल पता है, मानव कल्याण में सभा चल रही थी, मैं आप मेरे को बोले गोपाल आप जाओ वहां पे, मैंने आरसी में उनको लेके गया। लेके बाद उनकी वहां जो पोजीशन दी हमें भैया कि अब जाए, मगर मैं आंख बंद करके खाली उससे बाबा से यही बोला कि बाबा तेरे को लाने वाला यही है चेयरमैन। और आप इस विनोद भैया की भावना तो अलग ही थी कि 25वें वार्षिक महोत्सव के लिए वो, मेरे को याद है 2018 से वो दिमाग में अपनी कल्पना बनाते थे। हाँ बोलते थे भाई 10 दिन का करेंगे हम लोग, 7 दिन का करेंगे, 3 दिन वाला अलग उनकी प्लानिंग। डॉक्टर ऐसे पोजीशन में थे, मगर बाबा ने क्या किया उनको आपको भी पता है, साक्षात ये प्रमाण है कि उनको 25वें वार्षिक महोत्सव में वो आके डांस किया है उन्होंने नृत्य किया बाबा के आगे। हाँ। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या। अच्छा, चमत्कार के बारे में क्या, अपनी क्या औकात थी अमित में, मेरी औकात, मैं जिस मकान पे किराए पे था, मेरी छत के ऊपर से अमित भैया पानी चूता था। हम एक कमरे में होते थे, 2 कमरा होता था, मेरे पापा मम्मी बड़े भैया हम लोग ज्वाइंट फैमिली रहा करते थे। तो बारिश आती थी, गद्दा भीग जाता, चलो बहुत से हमने कष्ट झेले, मगर ये विश्वास था कि बाबा आज यहाँ है तो अपना मकान कुटिया तो जरूर बनाएगा। अच्छा, बनाना कि उनकी सब कुछ है। तो अमित भैया जो आप बताए थे उस दिन भावुक हुआ मैं अपने घर पे। भावुक होने का कारण क्या है, सिर्फ मैंने अर्जी बाबा से लगाई थी, वो आज इस जगह में मुकाम में पहुंचा दिया। तो ये बता रहा हूँ कि जो चीज अपन मानते हैं सच्चे मन से तो बाबा को मिली। मैं तो ये बताता हूँ कि शनिवार को जो आके अर्ज लगाएगा बाबा से, उसकी अर्ज बाबा स्वीकार करेंगे, बस सच्चे मन से होनी चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। और इसी में अपने साथ तो इतने किस्से हैं कि भैया लगता है कि जैसे हम बोलते हैं नहीं, जीवन उसी ने चलाया है, उसी ने बनाया है और वही निभा रहा है। हम लोग सुंदरकांड की शुरुआत में वार्षिक महोत्सव में बोलते भी हैं कि ये तो तूने इस मंच पे आके बैठा दिया, नहीं तो शायद हमारी कोई औकात नहीं थी, हम कहीं फिरते रहते, ना कोई पहचान होती, ना कोई नाम होता। और मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि आपने किया या आपने किया, हमें पता है कि किसने किया। बिल्कुल कि अंदर यही भावना रहती है, करने वाला तो बालाजी महाराज है, वो बड़ाई करवा रहा है हम सबकी, ये उसका जो है बड़प्पन है, लेकिन करने वाला सदैव वही रहा है। सुंदरकांड का साप्ताहिक पाठ जो होता है अलग अलग भक्तों के घरों में होता है, और ये भी देखा गया है कि आमतौर पर हर भक्त यही चाहता है कि बढ़ चढ़कर वो कार्यक्रम करे, हर जगह आनंद आए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती।
और कई बार हम जब बाहर निकलते हैं पाठ के बाद, आपस में हमारी चर्चा भी होती है, आज बहुत आनंद आया, या आज कुछ करंट था, आज यहाँ पर कुछ बात थी, और आज उतना आनंद नहीं है। तो ये जो पूरा खेल होता है, ये भैया हमारी तो चर्चा होती है, लेकिन मैं चाहूंगा जितने सुन रहे हैं ना उन्हें पता लगे कि ये कैसे होता है, कि कहीं आनंद आता है क्योंकि करने वाले सेम लोग, भजन वही, पाठ वही, जो साज बाज रहता है वो सब वही, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये जो अलग अलग जगह का जो अलग अलग प्रभाव रहता है, ये क्या है? देखिए, मेरा ये मानना अमित भैया, कहते हैं ना कि बाबा भावरू को, आप अगर भाव से बाबा का पाठ करवा रहे हैं, कई जगह ऐसा होता है कि भाई आजकल क्या होता है कि चलन भी चलती है कि पाठ करवाना है, बस सुंदरकांड पाठ करवाना है, तो बस आ गए बाबा का, सारी व्यवस्था कर दी, चलो भाई पाठ कर लो। मगर वहां क्या है, उनका भाव नहीं जुड़ा था। जहां भाव जुड़ता है अमित भैया, हम कदम रखते ही हमें पता महसूस होता है, आपको भी पता है कि महसूस कदम रखते ही वहां एक अलग ही एक एनर्जी मिलती है कि भाई जैसे ही ज्योत प्रज्वलित होती है, वहां आपको अलग एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा खेल अमित भैया भावना का है। भावना का, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और होती है कि जैसे सुंदरकांड पाठ जो होते हैं ना, लोगों के मन में धारणा है कि जैसे अभी आमतौर पर ही देखा जाता है, कई लोग बोलते भी हैं कि हमारे घर में जगह नहीं है, जगह बहुत छोटी है, तो उन्हें हम लोग तो एक ही जवाब देते हैं, यार जगह तो छोटी है, तभी तो पाठ करवाओ तो बड़ी होगी जगह। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटी जगह में, अच्छा कई बार होता है कि कमरे में बिल्कुल छोटी जगह है, दरबार लग गया, सिर्फ 4-5 लोग ही बैठे हुए, लेकिन उस पाठ में इतना आनंद आता है, और कई बार बड़े बड़े भवनों में जो पाठ होता है, बिल्कुल, उसमें उतना आनंद नहीं आता। मैं क्या बताइए अमित भैया, सारी भावना की चीज है। तो ये एक क्या होता है ना कि कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हम पाठ तभी करवाएंगे जब हमारा बड़ा मकान हो जाएगा, हाँ, जब हम पाठ तभी करवाएंगे जब हमारा कोई, मान लीजिए, ओकेजन आएगा, या हम पाठ तभी करवाएंगे जब हमारी 25वीं सालगिरह होगी। उनको ये सोचना चाहिए कि पाठ तब करवाओ जब अंदर भावना आ जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। बाबा के लिए, कि बाबा ने मुझे इतना दिया है, उसका जब धन्यवाद करने का मन होना, तब पाठ करवा लो, या जब कोई आप मुसीबत में हो, बिल्कुल, तब आप वो पाठ करवा लो कि बाबा इस संकट से मुझे उबार दो। तो वो पाठ उस भावना से होगा, वो भावना से होगा तो पाठ 100% आपका सफल होगा, और जो हम करते भी है पाठ, हमें भी उतना आनंद आएगा, और जो सुन रहा है बाबा, उससे भी उतना ही आनंद आएगा। अमित भी आपको भी पता है, जब अपन बाबा की सकलाई के बारे में बताते, जब गुरुदेव हरिशंकर जी थे, एक अर्जी का भजन आज भी आप लेते हो उसको जी। उस भजन में पता नहीं क्या एक शक्ति है। अच्छा देखिए, लोग बोलते हैं ना कि भाई उसको फलाना को दिखा ले, उनको दिखा ले, उनको दिखा दो, ऐसी भावना है। मुझे याद है तिनसुकिया परिवार समाज में जब भी कुछ ऐसी कोई घटना या कुछ किसी के पीड़ा होती थी, गुरुदेव के पास फोन जाता कि यहाँ हमारे घर में ऐसी ऐसी पीड़ा हो रही है, आज अर्जी लगाना। अच्छा, गुरुदेव की उस भावना से जो अर्जी लगाई, मैं बहुत बार अमित भैया इसका मैं साक्षी हूं। मैं बिल्कुल बिल्कुल, आज आप भी लगाते, आपके पास भी फोन आता है कि अमित क्यों ये बाबा के प्रति विश्वास है अमित भैया, और वो विश्वास जो रखेगा बाबा के प्रति, उसको मैं बता रहा हूं। देखिए, जो लिखा हुआ है विधि का विधान वो कोई नहीं कर सकता, मगर बारिश हो रही है, मुझे ये विश्वास है बाबा छत्ता लेके खड़े रहेंगे, आपको पूरा नहीं भिजने देंगे, बस जो मिट्टी पे गिरा हुआ पानी छिटका वो लगेगा, क्योंकि विधि को विधान को तो कोई काट नहीं सकता। मगर ये विश्वास है, छत्ता लेके बाबा आपके साथ खड़े रहेंगे, और ये है अमित भैया प्रमाण, ये है प्रमाण। अच्छा, ये साक्षात है। आज देखिए, आज लगभग हम बोले कि अपना जो युवा काल है, युवा काल में लोग भाई पार्टियां करते हैं, ये करते हैं, हमारा पता नहीं क्या एक जुड़ाव हो गया, कनेक्शन हो गया उस पाठ के साथ, उस माहौल के साथ, कि ऐसा लगता है कि भाई उसके बिना जीवन ही नहीं है। जब मान लीजिए अगर हमारे जीवन से सुंदरकांड हटा दीजिए ना, तो लगेगा कि हम मर गए, मतलब वो आत्मा है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके बिना, अच्छा ऐसा होता भी है कि सुंदरकांड पे जब कोई सवाल आता है या सुंदरकांड के बारे में कोई बात आती है, हम बहुत भावुक भी हो जाते हैं, और कई बार हम बहुत उग्र भी हो जाते हैं, क्योंकि शायद अगर कोई हमें कुछ उल्टा बोले ना, हाँ, तो हमें उसका कोई पीड़ा नहीं होगी,
लेकिन जब सुंदरकांड के लिए कोई कुछ बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि मन में पता नहीं क्या एक तरंग उठ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आज बोले कि हमने पूरा अपना जीवन इसमें खपाया, क्यों कि वो भी कम है। बिल्कुल जीवन खपाना भी कम है, क्योंकि इस परिवार एक सच्चा दरबार है। इस परिवार से जितना मिला, उस बालाजी महाराज से जितना मिला, कि आज सब कोई अपने जीवन में 3-5 हर जगह करते हैं। व्यापार में झूठ बोलते हैं, अपने काम कार्य में झूठ बोलते हैं, आमतौर पर सामाजिक क्षेत्र में भी झूठ बोलते हैं। ये तो ऐसी जगह है जहां हम सब पाप धोने आते हैं। बिल्कुल। यहाँ आकर अगर हम 3-5 करेंगे तो कहाँ जाएंगे बचने के लिए? तो देखिए 3-5 वाली बात ऐसी है भैया कि हर संस्था में होता है। हाँ, आप भी देखते हैं, आप भी कई संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं भी हूँ। तो क्या होता है, आप थोड़ी देर पहले क्या बताते हैं, जिनसे सेवा कराना वो चाहता है ना, जिनको रखना चाहता है उनको रखता है, क्योंकि ये बनावटी बातें नहीं है। ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि जिसकी भावना होती है, जिससे सेवा कराना चाहते हैं, बाबा उसको रखेगा। और उतार चढ़ाव जीवन में आता है, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, मगर वही बात है, जिससे सेवा कराना चाहते हैं वो बाबा उससे करवाता है। और इसका समाज में ऐसे ऐसे भगत, आपको भी पता है भैया, कि सुंदरकांड परिवार को किस हद तक मानते हैं, किस हद तक बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं, कि वो एक ही बताते हैं, भाई ऐसे ऐसे हमारे शुभ चिंतक है, 25वें वार्षिक में आपको पता होगा, बताया होगा कि आप लोग वार्षिक महोत्सव करो, किसी भी प्रकार की आर्थिक अगर कमजोरी आए आपके पास, 1 से लेके करोड़ तक की मैं खड़ा हूं। तो ये अमित भाई, ये भावना नहीं है, बिल्कुल ये भावना में भी है, ये बाबा के प्रति एक विश्वास है। और एक होता भी है, उस भावना की वजह से सुंदरकांड परिवार में जितने भी हमारे सदस्य हैं और हम सब मिलकर, हमारा एक ही ध्येय रहता है कि उस भावना को जो है हमें बहुत सम्मान रखना है, और उस भावना को कभी भी चोटिल नहीं होने देना है। इसके लिए जैसे जो ट्रस्ट का निर्माण किया गया, जो भी राशि बाबा के चढ़ावे में आती है, वो राशि से बच्चों के पढ़ाई का कार्य चल रहा है बड़े सुचारू रूप से। पिछले 10 वर्षों से ये कार्य चलता आ रहा है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि एक जिम्मेवारी है कि सुंदरकांड परिवार एक संस्था मात्र नहीं है, ये एक आस्था का केंद्र है, ये एक विश्वास का केंद्र है, और सब मानते हैं कि सही जगह है। तो इस सही जगह के साथ जब आदमी जुड़ता है किसी भी रूप से, जो आर्थिक अनुदान दे के जुड़े, या वो एक मान लीजिए सदस्य के रूप में जुड़े, या वो एक शुभचिंतक के रूप में जुड़े, और कई कई हमारे पास सुझाव भी आते हैं, तो वो सारी चीज जब वो सही जगह से जुड़ता है तो उसमें अपेक्षा और बढ़ जाती है कि भाई ये इनसे हम ये अपेक्षा करते हैं कि समाज के लिए भी कुछ करें। तो जब से ये बच्चों के पढ़ने वाला कार्य प्रारंभ हुआ है, तो इसमें एक और नया आयाम जुड़ गया। जुड़ के जो है हम मानते हैं कि भी बाबा जैसे कि बोलते हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, तो वैसे विद्या का कार्य जो है बाबा इस पाठ के माध्यम से भी कितने बच्चों का जीवन जो है इस सुंदरकांड पाठ की वजह से बाबा ने तार दिया, उन्हें सुधार दिया, और उनकी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं वो इस कार्य की वजह से। तो भैया ये जो पूरी प्रेरणा रही और ये जो कार्य पूरा चल रहा है, तो ये कार्य का क्या पूरा प्रारूप है इसके बारे में? उससे पहले अमित भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो इस साल अपन छात्रवृत्ति दिए थे, हाँ, वहां एक बच्ची थी, हाँ, वो जो सुंदरकांड परिवार ट्रस्ट के बारे में बताई। अच्छा, उस लड़की में टैलेंट भी था। वो क्या बोली कि ये जो आज मुझे राशि प्राप्त हो रही है, सुंदरकांड परिवार बालाजी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और बाबा से ये अर्ज भी करती हूँ, मुझे ऐसा सक्षम बनाए बड़े होके कि मैं भी आपका इस सहयोग में मैं अपनी सहभागिता करने चाहूँ। और बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात अमित भैया। और रही अभी भाई, सुंदरकांड परिवार में चढ़ावा हर शनिवार को आता है, 1 आओ 1000 आओ, तो वो राशि इस जगह इस कार्य में लगे, ये चिंता थी अपने उस समय अपने वरिष्ठ सदस्य श्री सत्यनारायण जी सारडा, और हम सभी से चर्चा करने के बाद उनके मन में आया कि भाई पैसे का हम क्या करें। बिल्कुल। तो एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। तो ट्रस्ट गठन में क्या किया जाए, तो ट्रस्ट को किस माध्यम से चलाएं कि भाई ये जो बच्चे सक्षम नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, उनको पढ़ाया जाए।
तो वो कार्य जब चालू हुआ तो अपने मन में भी संतुष्टि हुई कि भाई आज शनिवार को जैसे 10 रुपए भी अपन जोत में चढ़ाते कि वो कहाँ लग रहा है कि इतने सुंदर कार्य में लग रहा है। अच्छा, अपन शनिवार को बताते भी कि ये जो ट्रस्ट के माध्यम से, ये जोत के माध्यम से जो पैसे प्राप्त होते हैं वो इस ट्रस्ट में लगते हैं। तो अमित भाई, जो जिस घर पे भी ये जो पाठ होता है वहां जो भी वो राशि देता है तो उसके मन में एक शांति और एक संतुष्टि ये रहती है कि ये जो पैसे हैं मैं ऐसी जगह लगा रहा हूं, मैं जितने सक्षम हूँ देते हैं उस पैसे को आज जो सक्षम बच्चे नहीं है उसकी पढ़ाई में खर्चा हो रहा है। तो अमित भाई, ये प्रेरणा इतनी सुंदर प्रेरणा है और हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम इस कड़ी में हम भी उसने सेवा दे रखी है। भैया एक चीज और इसमें बहुत मतलब मुख्य बात है जो कि इसके माध्यम से हम पहुंचाना भी चाहेंगे लोगों को कि सुंदरकांड पाठ करवाना, ये लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम रहते हैं कि भी सुंदरकांड पाठ करवाना, और हमने खासकर एक भोजन के लिए जो नियम बांध रखा है तो उसको लेके कई लोग नाराज भी रहते हैं कि भाई भोजन को लेके भी पाठ के बाद हम सुंदरकांड परिवार के सदस्य जहाँ पाठ करते हैं वहां भोजन नहीं लेते। तो इस बात को लेके कई बार बहुत जिसके यहाँ पाठ होता है वो बहुत प्रेशर भी करता है और कई बार प्रेशर में आके कई जगह मजबूरी में पहले भोजन या प्रसाद ग्रहण भी करना पड़ता था, फिर धीरे धीरे उस चीज को स्ट्रिक्ट बिल्कुल कर दिया गया अभी पिछले 3-4 महीने से कि नहीं भी हम कहीं भी प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। तो एक तो इस चीज के बारे में कि इसके पीछे हमारी भावना क्या है, तो ताकि जो भी लोग हैं उन्हें पता लगे कि ये सिर्फ मान लीजिए नियम मात्र नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य और एक बहुत बड़ी भावना छुपी हुई है। तो उसके बारे में भी, और फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सुंदरकांड पाठ कराने के लिए खर्चे के बारे में अगर बताऊं तो खर्चा बोल के कुछ भी नहीं। वैसे देखिए, साउंड सिस्टम जो भी है वो सुंदरकांड परिवार का है और जो म्यूजिशियन आते हैं हम पैसे क्या लेते हैं, 5100 रुपए लेते हैं। 5100 में हम 3000 म्यूजिशियन जो 2 आते हैं वो प्रोफेशनल है उनको देते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस साउंड सिस्टम वाला एक अपने आता है जो फिटिंग करता है, उनको अपन देते हैं एक राशि, और एक अपने जो साल भर में मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो कुछ ना कुछ खराब होती रहती है उसके मेंटेनेंस के लिए। उसके पश्चात भी जो सक्षम नहीं है उनको हम ये भी बोलते हैं आप कुछ देने की जरूरत नहीं, अपन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अपन कुछ नहीं करते, कराने वाला बाबा, बिल्कुल कराने वाले बाबा है। और प्रसाद वाली बात ऐसा है अमित, पहले आपको भी याद है, पहले सुंदरकांड परिवार में प्रसाद जो भी जहां हम पाठ करते थे, प्रसाद शनिवार को पाठ होता था, रविवार को प्रसाद होता था। हाँ, तो रविवार को प्रसाद होता था तो कई जगह बुलाते थे तो हम जाते भी थे। उसके पश्चात फिर ये आया कि भाई हम हर वर्ग में पाठ करने जा रहे हैं, तो ऐसा हरिशंकर जी के मन में ये आया कि भाई आज समझ लो आप सक्षम हो, प्रसाद कर रहे हो, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं प्रसाद, तो हरिशंकर सोचे कि भाई अगर वहां प्रसाद है तो ये सक्षम नहीं, ये पाठ कराने में हिचकिचाएगा। बिल्कुल। तो इस वजह से प्रसाद, देखिए प्रसाद लेना कोई बुरी चीज नहीं है। अच्छा, जो प्रसाद वो ही करते जो सक्षम है, वो भी नहीं है, मगर ये बंद करने का कारण यही रहा कि भाई अच्छा अभी भी एक अपन जो विधि चला के आए कि प्रसाद बाबा के तो चढ़ेगा एक, चाहे आप प्रसाद करो, 56 भोग करा लो, एक प्रसाद ही लगता है। अभी तक प्रसाद भोग में एक ही प्रसाद लगता है जो कि वो ही वितरण होता है। तो यही कारण था कि भाई हर वर्ग के व्यक्ति इस पाठ को करा सके। और खर्चे के बारे में अभी भी मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी भक्त सुंदरकांड कराना चाहते हैं, पाठ कराना चाहते हैं, आपका घर छोटा है कोई दिक्कत नहीं, आप सक्षम नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप आके खाली बताओ कि मेरी इच्छा है, कराने वाले प्रभु है। हाँ, बस खाली एक ही इसमें दिक्कत होती है कि शनिवार को यदि किसी और की बुकिंग है, जैसे अभी जो हमारा बुकिंग का जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से अपना 2026 तक का लगभग कोटा अपना समाप्त है। तो खाली ये रहते कि जिसने पहले लिखवा दिया शनिवार का पाठ, पहले उसी के होगा, बिल्कुल, उसके बाद किसी और का नंबर आएगा, तो उसी में हमारी असुविधा हो जाती है। बाकी कोई असुविधा नहीं। ऐसा होता भी है कि भाई आज आपके घर पे सुंदरकांड है तो अपन मानते हैं कि भाई आज कोई बच्चा हो गया, कैसा हो गया, तो वहां नहीं होता है। तो जहाँ वो
पहले वाले जो हाँ, लिखा के लिखे थे हाँ, उनके यहाँ पर फोन करते हैं, बिल्कुल वो हो जाता है, वो बाबा की कृपा होती बाबा है। की कृपा है। अब बाकी अभी 2026 तक सुंदरकांड परिवार का इस साल तो शायद मेरे ख्याल से संभव ही नहीं है, हाँ। और बाकी बाबा की इच्छा होती है। तो कोई आने टाइम पे जैसे एक अपने अभी रिसेंटली हुआ था अपने एक सदस्य की 40वीं सालगिरह हाँ थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका पाठ की जो डेट है वो 6 महीने पहले किसी और ने लिखवा रखी थी, बुकिंग में ऑलरेडी दे रखी थी कि भी इस तारीख को मेरे यहाँ पाठ होगा। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि भी मेरी सालगिरह है तो मैं पाठ करवाना, देखिए सुंदरकांड का ही सदस्य है, बिल्कुल उसकी रिक्वेस्ट है कि पाठ करवाना चाहते। तो विनोद जी भी थे उस टाइम पे, तो उनसे चर्चा हुई तो बोला कि भाई ये तो कैसे होगा, उनका पहले लिखवाया हुआ है। उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ भी कोई ओकेजन है तो हम भी चेंज नहीं कर सकते। जिस दिन उनके यहाँ पाठ था उससे 10 दिन पहले उनके कोई अड़चन आ गई है श्रावण वगैरह की, हाँ बिल्कुल। तो उनके यहाँ पाठ पोस्टपोन्ड हो गया। जिस सदस्य के यहाँ पाठ होना था उसके यहाँ पाठ हो गया। तो ये तो देखिए वो बाबा का चमत्कार है कि बाबा किसके यहाँ पाठ होना है या जिसके यहाँ लिखा होता है बिल्कुल उसके यहाँ होता है। बिल्कुल। और सुंदरकांड पाठ जो पूरी चीज होती है और प्रसाद को लेके भी यही था कि भी हर कोई ये पाठ करवा सके, और ज्यादा ध्यान जो पाठ जिसके घर में होता है उसका भी ध्यान व्यवस्था से ज्यादा पाठ में रहे। बिल्कुल क्योंकि आपके घर में मेहमान कितने आ रहे हैं उससे आपके घर का भला नहीं होगा। बिल्कुल आपके घर में जो बाबा आए हैं उनके सामने बैठ के जब आप वो पाठ करोगे ना तब वो भला होगा। और जब प्रसाद कोई रखता है तो क्या होता है, वो व्यवस्था में ही सारी समय उसका चला जाता है, भाई ये सामान अरेंज करना है, ये सामान अरेंज करना है, ये सामान अरेंज करना है। और सुंदरकांड के मेरे को पता है कि छोटी सी तो लिस्ट ही है कि हम बोलते घर में जो भी सामान है उस सामग्री से आपका कार्य हो जाएगा, कोई भी व्यवस्था करने की आपको जरूरत नहीं है। और ऐसा भी है कि कोई नियमावली भी ऐसी नहीं है कि आपको जो भी चीज है, जैसे बताया कि 5100 रुपए का अनुदान है, ये भी यदि कोई सक्षम नहीं हो तो उसके लिए भी ये कोई दिक्कत वाला कार्य नहीं है। और आनंद उसी में आता है कि बस एक ही चीज की जरूरत है, सच्ची भावना। जो पाठ करवाए वो सच्ची भावना से करवाए, तो उसके अलावा बाबा को भी कुछ नहीं चाहिए और परिवार को तो कर कुछ चाहिए नहीं, बाबा को भी सिर्फ सच्ची भावना ही चाहिए। तो ये जो पूरा सुंदरकांड का पूरा सफर रहा आज तक, तो बाबा ने बहुत अच्छे से निभाया है। और बोलते हैं ना, अपनी छत्र छाया में बाबा ने पूरे इस परिवार को रखा है। और सदैव जैसे हम चेयरमैन बोलते हैं उसको, तो आज बाहर भी कहीं पाठ होता है, जैसे अभी सिलीगुड़ी आप पाठ करके आए थे, बीच में नेपाल कई वर्षों पहले पाठ हुआ था। और अलग अलग जगह से, जैसे आगे भी अभी आपके शिलोंग पाठ होना है, मोरान पाठ होना है, नगांव पाठ होना है, मतलब अलग अलग जगह, दिल्ली पाठ होना है। तो अलग अलग जगहों पे बाबा खुद ही टान के हमें ले जाता है। और जहाँ जाते हैं, जैसे सूरत का आपने विवरण दिया, इतना मान सम्मान वहाँ लोग देते हैं जिसके शायद हम लोग लायक नहीं है। हमें लगता है कि हम इतने साधारण से लोग हैं, हमें इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हैं। तो वो शायद मान सम्मान देते हैं, वो बालाजी की फौज जो हम बोलते हैं कि वो बालाजी महाराज को मान सम्मान देते हैं। और उसी के साथ साथ क्योंकि उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, तो हमारा मान सम्मान भी उसके साथ में आ जाता है। देखिए भैया, कृपा कृपा की अपन बात कर रहे हैं। देखिए ये कृपा है आज जिसका हम गुणगान कर रहे हैं, सालासर धनी के मंदिर का 270वां साल है। आज के देखिए ये कृपा है हमीद, आज जो आप मुझे बुलाए, आज यहाँ अपन बैठ के आपके पॉडकास्ट में अपन बात कर रहे, चर्चा कर रहे, तो चर्चा किसकी कर रहे हैं? बालाजी। तो ये एक कृपा। देखिए उसके पश्चात जब 250 वर्ष जब बालाजी महाराज सालासर धनी के मंदिर का हुआ था, तो आपको भी याद है यहाँ से सुंदरकांड परिवार के सदस्य वहां गए थे 17 से 18 जन। अमित भैया वहां की जो उस समय आपके पिताजी गए थे? नहीं, मैं गया था। अमित भैया आप गए थे, बिल्कुल आपके पापा के साथ हम सूरत गए थे। तो वहां आप व्यवस्था देखे थे। मैं बताता हूँ कि अपनी औकात नहीं थी, जिस पोजीशन में अपन वहां पे हमें जो सम्मान मिला, बिल्कुल अपन को वीवीआईपी का कार्ड मिला था, कुछ भी नहीं था पर। अच्छा, जब शोभा यात्रा चली थी, वहां घोड़े थे, घोड़े के साथ घोड़े खाली थे। तो आपको याद होगा एक पंडित जी आए थे, अपन आज को आप भी उसका चेहरा नहीं देखा अभी तक, मैं भी नहीं देखा। वो आके बोले कि आप इस घोड़े पे सवार हो। वो घोड़े पे सवार होकर अपन नगर परिक्रमा के अमित भैया, उसके पश्चात वो व्यक्ति आपको शायद जीवन में नहीं दिखा होगा मुझे। तो क्या बता सकते हैं ये कृपा? अमित भैया बताऊं मैं, मैं जो अपने सदस्य है और जो बालाजी के भगत है, ये बहुत सौभाग्यशाली है जो हम
इसका गुणगान करें। गुणगान कर। अच्छा, आपने बताया कि भाई इस उम्र में या हमसे भी छोटे उम्र में जो पाठ में आते हैं, तो पता आपको कि आपकी भी धर्मपत्नी, हम दोनों वैवाहिक हैं, धर्मपत्नी आज क्या चाहिए उनको, सैटरडे नाइट वगैरह, हाँ। मगर अपने घर से इतनी कृपा बाबा की, वो क्या बता रहे, ये शनिवार है तो 6 बजे आपको निकलना, तो हो सकता है वो आपके सहभागी भी बन जाते हैं आपके कार्य में भी, बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई परिवार का सदस्य। अच्छा, परिवार का सपोर्ट अगर नहीं रहे तो अपन इतनी दूर तक नहीं चल पाते। तो ये देखिए, ये कृपा ही कृपा है, बाबा की कृपा बाबा है। की कृपा है। ये बात पक्की है भैया। बिल्कुल। और सुंदरकांड की बातें ऐसी हैं कि वो तो अनंत है। जब हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो अगर 12 घंटे ट्रेन में है तो 12 घंटे में से 11.5 घंटे सुंदरकांड की बातें होती है, ये भावना की बातें होती है, और ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस परिवार ने पर्सनली हम सबका जीवन संवार दिया, और आपको भी पता है आपके जीवन में भी बहुत समस्याएं आई, मेरे जीवन में भी बहुत समस्याएं आई, लेकिन वो ये परिवार था इसीलिए उस समस्या से हम निकल पाए। बिल्कुल। ये परिवार नहीं होता तो उस समस्या से कभी हम निकल नहीं पाते। आदरणीय हमारे गुरुदेव हरिशंकर जी राशिवासिया, आज भी जब हम पाठ करते हैं तो कोई ऐसा भजन आ जाता है जो वो गाते थे तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तो वो उनकी याद है, और उनकी याद बोलते हैं कि आखिरी सांस तक रहेगी, क्योंकि उन्होंने जो हमें धरोहर दी है, उस धरोहर को शायद वो जो अमृत पान करवा के गए थे, हम उस अमृत समान तो पान नहीं करवा सकते, लेकिन उन्हें ये गर्व जरूर होगा कि धरोहर को जैसे वो छोड़ के गए थे, शायद उसमें कोई कमी हमने आने नहीं दी, प्रयास हमने पूरा किया, इतना हम निभा पाए वो ईश्वर जानता है और वो जानते हैं। विनोद जी विनोद, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले हमसे जुदा हुए, लेकिन आज भी जब पाठ में हम बैठते हैं, कोई कोई भजन जब गाते हो, आप हिचकी आवे राम जब गाते हो, तो उनकी स्वतः ही याद आती है, और याद आती, आंसू नहीं आते, मुस्कान आती है। बिल्कुल। क्योंकि वो इतने आनंद में हमें छोड़ के गए, या इतने आनंद की चीज हमें दे के गए कि उन्हें सोचकर हम आनंदित होते हैं कि हमें ऐसे लोगों का सानिध्य मिला, हमें ऐसे लोगों का प्रेम मिला, ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला। तो ये सफर यूं ही हमारा चलता रहे, बालाजी महाराज यूं ही कृपा बरसाते रहते हैं। और जाने से पहले आपके मुखारविंद से जब तक एक भजन नहीं सुने, आज का ये पॉडकास्ट सही रूप में इसका समापन नहीं होगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा एक आपका प्रिय भजन, और फिर हम समापन करेंगे। गुरु जी के, हरिशंकर जी की जो बात आई, अब चमत्कार की बात जब आई ना मित्रा, जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। बताइए। सालासर का, राजस्थान का एक अपना कार्यक्रम बना था जहां सुंदरकांड परिवार जाएंगे कई जगह, सालासर, राजस्थान के एक सीकर, मेलूसर, रतनगढ़, जयपुर, वहां एक 250 साल के साथ में था वो कार्यक्रम। नहीं, उसके पहले में उसके पहले, हाँ। तो 15 अगस्त को गए थे हम लोग शायद यहाँ से। हाँ, मेरे पापा की हाँ। तबीयत बहुत ज्यादा, हॉस्पिटलाइज थे, वो आदित्य हाँ। में थे, तो मेरा जाना लगभग कैंसिल था कि मैं मेरे पापा के पैंक्राइटिस की प्रॉब्लम थी, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनकी पोजीशन ये नहीं थी कि मैं उनको छोड़ के जा सकूं। तो अच्छा, ढोलक बजाना वाला मैं था। अच्छा, ढोलक बजाना वाला और भी पैसा वाले मिल जाते, मगर गुरुदेव को ये पता है कि अपनी जो भावना है कि भाई वो लड़का इतने दिन से है अपने साथ, क्यों नहीं जा पाएगा। तो मैं गुरुदेव के पास गया कि गुरुदेव, यहाँ तो पापा की तबीयत ठीक नहीं, पापा हॉस्पिटलाइज है, उनको भी पता था। बोले तुम टेंशन मत लो, अपन ट्रेन में बैठेंगे, दूसरे दिन तेरे को खबर आएगी घर पे है पापा तेरे आएंगे। मैं बोला कैसा हो सकता है? बोले तुम चलो ना, तुम्हारी टिकट बनी हुई और तुम देखना। अब अमित भैया, मैं पापा को बताया, बाबूजी ऐसी ऐसी बात है। बाबूजी बोलता तू जा, मैं ठीक हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे अमित भैया, उस समय मोबाइल नहीं था। मैं आपके यूपी में कोई स्टेशन था जहाँ ट्रेन रुकी थी, शाम 3-1 बजे होगी, तो मैं वहां फटाफट जाके पीसीओ से घर पे फोन किया कि रिंग बुलाता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, वो रिंग पापा ने उठाई मेरी वो दूसरे दिन। तो आप क्या पता, हरिशंकर जी गुरुदेव के मुख में ही एक अलग शक्ति थी, और बाबा से अलग उनका एक भावना जुड़ा। वो जो उनका बोला हुआ वाक्य है कि तुम चलो, सुबह दूसरे दिन फोन करना, पापा तुम्हारे घर पे। तो वो उस पोजीशन में छोड़ के भी नहीं गया था मैं। तो ये कृपा है। और भजन की जो बात बताया आपने अमित भैया, आपको भी पता है, हम कुछ संगीत के बारे में अपन सीखे हुए कुछ भी नहीं है, मगर हाँ, जो भी गाते बाबा के मन से और सच्चे मन से जो भी
जो भी उनको अर्पण करते हैं सच्चे मन से करते हैं। गुरुदेव का एक गाया हुआ भजन एक लाइन गाता हूं, ये उनको बहुत प्रिय था। तुम्हारा उड़ता पंछी राह में मिले तो बता जे, तुम्हारा उड़ता पंछी राह में मिले तो बता जे, प्यारे लखन की याद सतावे। ये भजन उस समय का लिखा हुआ है जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, सीता माता को रावण हरण करके ले गया था, उस समय का ये लिखा हुआ भजन था। तो ये भी भजन सालासर से आए हुए जो एक पुरोहित जी थे, मनोहर जी पुजारी जी, उन्होंने दिया था। उन्होंने एक गुरुदेव को दिया था। तो ये बहुत ही प्यारा गाते थे और उनके बराबरी आज जो भी सीखे हुए उनसे सीखे हुए हैं। तो अमित भैया कल 2-3 दिन से मेरे गले में भी सर्दी लगी हुई है, बस इतना ही गाऊंगा। ये उनका बहुत प्रिय भजन है और कभी मौका मिला तो ये भजन पूरा भी सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि अपनों को धन्यवाद नहीं। बिल्कुल। और ये जो सफर है बाबा से जुड़ाव का, बाबा से जुड़ने का, तो हमारा यही ध्येय है कि इस प्रयास के माध्यम से लोगों को, जो भी लोग ने अपना लक्ष्य अर्जित किया है, जैसे आपका लक्ष्य था कि मेरा एक घर बने अपना, बिल्कुल। तो बाबा के माध्यम से बाबा ने जो है वो कृपा की और बोलते हैं कि पैरों पे खड़ा किया। आज मेरे जीवन में जो भी समस्याएं थी या समस्याएं हैं, बाबा सब कुछ संभाल रहा है, तो हमें कुछ चिंता नहीं रहती। हम बोलते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें वो स्वतः करवा देता है, पता भी नहीं लगता। और जितने हमारे सदस्य हैं या जितने उसे मानने वाले हैं, वो सब जानते हैं वो कहीं ना कहीं अटल खड़ा है। बिल्कुल। तो उसी विश्वास के साथ हम जो है आज के इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ गोपाल भैया, कि जैसे मीठे मीठे भजन आप सुनाते हो और कई बार पाठ के दौरान मैं आपके बगल में बैठा होता हूँ और जब कोई कोई भजन की राग ऐसे निकलती है, कल ही शनिवार था और कल जो भजन एक भजन आपने गाया, तो मैंने आपको कहा भी कि ये भजन जो है बहुत एक अलग भाव से गाया गया। तो वैसी भावना जो है आप बिखेरते रहो, हमें बाबा से और करीब जोड़ते रहो और ऐसे ही जो है मौज करते रहे हम बालाजी की फौज, यही बाबा से अरदास है। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।